जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। और जरदारी साहब जो है सदर ममलिकत पाकिस्तान, उनका बयान सामने आया है कि अक़लियतों और सबको मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। नाजरीन, जरदारी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमें दिन रात एक करके काम करना चाहिए। अगर हम चाइना की एग्जांपल ले लें तो चाइना के लोगों ने बड़ी मेहनत की है। जापान को अगर हम देखें तो जापान ने तरक्की वैसे नहीं की है। जापान के ऊपर एटम बम गिराया गया, उसके बाद जापान ने अपनी पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने, और जापान का पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। हमारा पासपोर्ट की ताकत क्या है वो तो दुनिया को पता है। नाजरीन, असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि पाकिस्तान को आज़ादी मिली है 1947 में, और जबकि चाइना को आज़ादी मिली है 1949, 1 अक्टूबर 1949। नाज़रीन, हम पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है कि चाइना सी पैक बना के दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, उससे हमें नौकरियां मिलेगी। चाइना हमें पैसे दे रहे हैं, सऊदी हमें पैसे दे रहे हैं, बाकी IMF से हमें पैसे मिल रहे, तो उस पर हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो कुछ पैसे तो मिल गए और उससे हम गुजारा चलाएंगे। नाज़रीन, जब कोई बंदा कर्जा लेता है तो एक तो उसकी इज्जत नहीं रहती, जब कोई हाथ बढ़ाता है आगे किसी के सामने तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। कहते हैं कि जो हाथ बढ़ाने से हाथ जो देने वाला हाथ होता है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं और अल्लाह को भी पसंद होता है। नाज़रीन, असल मसला क्या है? जो हमारी कौम है, जो हमारी सोच है, उस सोच में असल में इवन में उस सोच का मसला है। सोच का मसला इस वजह से है कि आप किसी भी जगह जाए तो हर बंदा ये समझता है कि चाइना अगर सीपैक बना के दे रहे तो आप एक सर्वे बेशक कर ले और उसमें आपको ये अंदाज़ा होगा कि सबको बड़ी खुशी होगी कि चाइना सीपैक बना के दे रहे तो हमें नौकरियां मिलेगी और हमें बड़ी खुशी हो रही है उस बात पर। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि बतौर पाकिस्तानी हम कोई काम करें। पाकिस्तानी मुल्क चाइना के अंदर सी पैक बना के क्यों नहीं दे रहा? चाइना अपने मफाद के खातिर पाकिस्तान के अंदर सी पैक बना रहे, लेकिन पाकिस्तान अपने मफाद के खातिर किसी मुल्क के साथ कोई काम क्यों नहीं करता? कोई काम क्यों नहीं करता? अगर हम देखें तो हमारी सोच में ये फ़र्क है, क्योंकि जो हमारी सोच है, हमारी सोच सिर्फ इस हद तक महदूद है कि कोई हम आके हमारी मदद करे, लेकिन हम कभी खुद से कोई काम ना करें। हम कभी किसी और को कर्जा ना दें कि पाकिस्तान मुल्क ने भी किसी और को कर्जा दिया, किसी और मुल्क को कर्जा दिया, हम ऐसा कभी सोचते भी नहीं है। तो मसला ये है। और जरदारी साहब जिस तरह कहते हैं कि सबको मिलकर काम करना होगा, तो क्या ये सिर्फ बयानात के हद तक होगा काम करना होगा या कोई उसके ऊपर अमली काम भी करना होगा? तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जरदारी साहब सियासत को समझने वाले बंदे हैं और वो आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात किस तरह अच्छे करने हैं वो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको पता है। और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने मुल्क की तरक्की में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। अगर माजी करीब को देखा जाए तो पाकिस्तान को 74-75 साल हो गए होंगे, 47 से आगे अनवर्ड अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मेगा प्रोजेक्ट्स किए वो नवाज शरीफ साहब के टेनेवर में हुए हैं। अगर PTI की बात हम करते हैं तो PTI का बयानिया तो स्ट्रांग है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि PTI का जो प्रोपेगेंडा सेल है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत तगड़ा है। लेकिन असल मसला क्या है? PTI वालों से अगर पूछा जाए कि आपकी मेगा प्रोजेक्ट्स क्या है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। PTI ने अपने टेनेवर में कोई बड़ा काम नहीं किया, वो सिर्फ सेहत कार्ड, पनागाहे अच्छे, उन्होंने ये अच्छे काम थे, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए काम नहीं किया, जिस तरह मोटरवेज हो गए, जिस तरह मेट्रो हो गए, बाकी जो अस्पताल वगैरह है। लेकिन जो नून लीग है उन्होंने सब पार्टियों से अलग बेहतर काम किया पाकिस्तान के लिए। करप्शन नो डाउट हर पार्टी वाले करप्शन करते हैं, जो भी इक़्तिदार में आता है तो करप्शन तो होती है, लेकिन जो अगर बाकी देखा जाए तो नून लीग की जो कारकर्दगी है वो अच्छी है। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।